कुरीति पर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना। चलो मुझे एक उत्तर दो, तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कहावत किस किस ने सुनी है? हाथ उठा के बताओ। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। चलो बताओ, ये शब्द आया कहां से? ये सेंटेंस कहां से आया? बॉलीवुड से आया। अब ये बॉलीवुड ने कितने चतुराई से आपको एक सेंटेंस दे दिया। सुनो, इसका अर्थ बताता हूं। अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? बोलो। लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ तो यही निकल रहा, तुम करो तो रास लीला। तो क्या जो कृष्ण की रास लीला हुई, क्या उस रास लीला में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात थी क्या? क्या हमारे कृष्ण की रास लीला, क्या कैरेक्टर ढीला था उसमें कोई? फिर आप लोग तो हंसते हंसते बोलते तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, ये कृष्ण का अपमान है या नहीं? तुम अर्थ, इसलिए कहता हूं जो शब्द बोला करो एक बार उसकी गहराई से अर्थ को जान पड़ताल कर लिया करो कि आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। कुछ भी नहीं बोलना है। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर। रास लीला भगवान कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ लीला का नाम है रास लीला। और उस रास लीला को लोगों ने कहां से जोड़ दिया? बोलो। कैरेक्टर ढीला, चरित्र से जोड़ दिया। अब मुझे सवाल आपसे पूछना है कि क्या श्री कृष्ण कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनका कैरेक्टर ढीला था? जिन्हें आप भगवान कहते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, और एक तरफ पूजा करते हो और दूसरी तरफ आप उन्हें कैरेक्टर ढीला कहते हो, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। भले आप लोग इसका अर्थ ना जाने, बोलते तो है ना लोग, बात बात में यही बोल देते हैं, यार तुम करो तो रास लीला, हम करें तो। आप भले किसी भी अर्थ पर बोलें, पर बोलते यही सेंटेंस है। हाँ या ना? मैया बात सही है कि गलत है? अब मैं आपको बताऊं कि रास लीला का सही अर्थ क्या है। कैरेक्टर ढीला और रास लीला में कितना अंतर है, आओ अब इस कथा को सुनते हैं। कथा कैसी है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना और मेरे प्रत्येक सवाल का उत्तर देना। सुनो, सवाल यह है कि पहले कथा स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में मैं सवाल पूछूंगा। कथा ऐसी है कि एक दिन भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं। काय के लिए बुलाते हैं? रास रचाने के लिए। भगवान ने गोपियों को किसके लिए बुलाया? जोर से, पीछे के भक्त बताएंगे काय के लिए बुलाया? रास रचाने के लिए। मैया बताओ, ये रास लीला क्या थी? ये मैया बताएंगी हमारी। ये रास लीला में क्या हुआ था? क्या थी रास लीला मेरी मां? मैया, ओ मैया, ये रास लीला में क्या हुआ था मेरी मां? बोलो। क्या शादी हुई? क्या हुआ? क्यों भैया आप बताओ, ये रास लीला में हुआ क्या था? क्या था ये रास? हैं? आप बताओ, आप क्या था ये रास? आप क्यों भैया बताओ? ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए कि कल आपके सामने कोई कहे कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो आप उसके इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दे सकें कि भाई तुम ये गलत कह रहे हो। रास का अर्थ जब पता होगा तब ना आप सामने की बात का खंडन कर पाओगे। अर्थ तो पता ही नहीं और आप लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की। अब सुनो ध्यान से। मैया, ओ मेरी माँ, ये सोफे पे बैठी है मेरी माँ, बताओ रास का मतलब क्या था? रास में क्या हुआ? कृष्ण ने रास में क्या किया?
बोलो मेरी माँ। एक दूसरे का मुंह ना देखो, आपसे ही पूछ रहे हैं, बोलो। जितनी सोफे में मैया बैठी हैं सब बताएंगी। चलो, क्या रोटी बनाई है? नहीं, सुनो, अब कान खोल के सुनना। रास में क्या हुआ, पहले तो ये देखो कि रास में आया कौन? गोपियां आई। तो गोपियों का मतलब क्या है, आओ जानते हैं। जब रास रचाया गया तो उस रास में भगवान शंकर आए। आए कि नहीं? कौन आया? लेकिन क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? गोपी। शंकर जी आए। शंकर जी कौन है? शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो कौन जला था? शंकर जी के तीसरी आंख जब खुली थी तो किसे जलाने के लिए खुली थी? जोर से, कामदेव। अब ध्यान से सुनना कथा को। भगवान शंकर ने, शंकर जी वो हैं जिनकी तीसरी आंख खुलती है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। जो शंकर कामदेव को जला चुके हैं वो शंकर साड़ी पहनते हैं, मांग भरते हैं, चूड़ी पहनते हैं और कृष्ण के पास आकर कहते हैं हमें रास में सम्मिलित कर लो। तो यदि कोई रास लीला में काम वासना रही होती तो शंकर जी वहां क्या करने गए थे भाई? शंकर जी तो कामदेव को जला चुके थे। तो शंकर जी क्या बने? जोर से। तो गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। गोपी का मतलब स्त्री होता तो शंकर जी क्या कर रहे हैं वहां पर? तो गोपी का मतलब है गोपी के जैसा भाव, गोपी के जैसी विचारधारा, गोपी के जैसे थॉट, गोपी के जैसा आचरण, गोपियों के जैसा प्रेम, गोपियों के जैसा समर्पण। स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। गोपी कौन है? जिसके अंदर कोई, गोपियों के अंदर कोई कामना नहीं, केवल कृष्ण को पाना है। जो स्त्री, जो पुरुष संसार की कोई वस्तु ना चाहकर केवल कृष्ण को चाहता है वो पुरुष या स्त्री गोपी बन जाती है। यही गोपी भाव है, जहां कृष्ण के सिवा कोई कामना ना हो, कृष्ण के सिवा दूसरी कोई। गोपी मीरा क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरो ना। जब दूसरा कोई नहीं तब आप गोपियों की श्रेणी में आती हैं या आते हैं। उस रास में सिर्फ शंकर जी नहीं आए, हनुमान जी भी आए, गोपी बनकर आए। प्रहलाद भी आए, गोपी बनकर आए। मेरी मां, गोपी का मतलब स्त्री से नहीं है। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया हो उनका नाम गोपी है। और भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। क्यों? ये रास नहीं, ये भक्त और भगवान का मिलन है, इसे मिलन कहते हैं। जैसे हमारे देश में अभी एक G20 समारोह हुआ दिल्ली में। कौन सा मिलन था? G20। हमारे देश के नेताजी मोदी जी ने तमाम देश के नेताओं को बुलाया, सबको गले लगाया, सबके साथ भोजन किया, सबके साथ उठे बैठे हंसे। तो मिलन था। उस मिलन का नाम क्या रखा? जोर से, क्या नाम था उस मिलन का? G20। 20 देशों के राजा आए और मिलना सबसे हुआ। उस मिलन का नाम मोदी जी ने रखा G20 समारोह। उसी तरह जैसे G20 समारोह में सभी नेता एक दूसरे से मिले, ऐसे रास एक प्रोग्राम का नाम है और उस रास के द्वारा भक्त का भगवान से मिलन हुआ। कैसा मिलन हुआ? तो सुनो कैसा हुआ। अच्छा ये बताओ, मां और बेटे का जब मिलन होता है
तो माँ और बेटा 10 साल बाद मिले। माना कि किसी का बेटा परदेश चला गया और 10 साल बाद लौटा, और बेटे की उम्र थी 40 साल। 40 साल का बेटा है और माँ बिल्कुल बुढ़िया हो गई, बूढ़ी अम्मा हो गई, लेकिन उस माँ के अंदर अपने बेटे से मिलने की चाह है या नहीं? तो माँ क्या करेगी? जब बेटा 10 साल बाद मिलेगा तो माँ क्या करेगी उस बेटे के साथ, जरा बताओ, बोलो भैया। तुम 40 साल के हो माना की, और तुम्हारी माँ तुम्हें मिलेगी वर्षों बाद, तो क्या करेगी? क्या करेगी? गले लगाएगी, और सिर्फ गले ना लगाएगी, तुम्हारे माथे को चूमेगी। तुम भले 40 साल के हो गए, भले तुम्हारे बाल पक गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे गालों को चूमेगी। अब मुझे उत्तर दो कि माँ और बेटा गले लगे हैं और माँ बेटे के गालों को चूम रही है, माँ बेटे के माथे को चूम रही है, तो क्या माँ के गले लगने में और गालों को माथे को चूमने में कोई दोष है? बोलो जोर से। जब माँ बेटे के मिलन में, गले मिलन में, चूमने में कोई दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में तुम दोष क्यों देखते हो भाई? वो तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। क्यों भैया? एक बात बताओ, सिंपल भाषा, मेरी सरल भाषा समझ रहे हो ना आप लोग? और सरल सुनो। आपके अंदर कोई वासना है, मैं लड़की और लड़का दोनों को कहूं, आपके अंदर वासना है, आपका शरीर वासना से जल रहा है, तीव्र वासना है आपके अंदर, लेकिन आपकी वासना है और तभी आपकी माता आ जाए, माँ आपकी, तो क्या माँ को देखकर वासना और बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? उत्तर दो। 0 हो जाएगी। अच्छा, एक लड़की के अंदर वासना है और तभी उसका पिता आ जाए, तो पिता को देखकर वासना बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? जोर से। अरे भाई, जब सामान्य माता पिता को देखकर बच्चों के अंदर कोई वासना जागती भी है तो माँ बाप को देखकर समाप्त हो जाती है, तो जब भगवान के आगे कोई जीव जाएगा तो वो वासना होगी भी तो खत्म ना हो जाएगी भगवान को देखकर, क्योंकि वो तो त्वमेव माता च पिता, भगवान तो सबके माँ बाप हैं। तो भगवान को देखकर क्या किसी के अंदर वासना रह सकती है? उत्तर दो ना, कॉमन सेंस। सामान्य सी तो बातें हैं, मैंने बहुत कठिन बातें तो नहीं कही आपसे। वासनाएं वहां नहीं होती जहां माता पिता होते हैं। क्यों? और जब भगवान सामने होंगे तो क्या वासना होगी फिर? तो गोपियों के अंदर कोई वासना थी ही नहीं। अब गोपियां कौन हैं वो भी मैं आपको सुनाऊं। हुआ क्या कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, सुनो, मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रहे हो मां, या सो रही हो मां। सुनो, जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो 14 वर्ष में राम बहुत सारे गांव से गुजरे। कहां से गुजरे? तो गांव की स्त्रियों ने राम को देखा, कन्याओं ने राम को देखा, जवान लड़कियों ने राम को देखा, और राम को अब 14 साल में राम जी हजारों गांव से गुजरे होंगे। क्यों? हजारों गांव के पास से गुजरे होंगे। वनवास के दौरान जंगल के लोगों ने, जंगल की बहन बेटियों ने राम का दर्शन किया होगा, कोल भीलों की बेटियों ने राम का दर्शन, गांव की बेटियों ने। राम को जब देखती स्त्रियां तो राम को
अपना बनाने की कोशिश करती, राम को पाने की कामना करती। तो जिनके भीतर राम को पाने की कामना थी, राम को पति के भाव में देखने की कामना थी, भगवान राम ने उन सबको कहा कि द्वापर में मैं आऊंगा, तुम सबके संग रास रचाऊंगा। कुछ सखियों के संग राम ने विवाह किया तो विवाह हो गए टोटल 16,108, पर जिनके साथ विवाह ना हो सका उनके साथ भगवान ने रास रचाकर, रास में क्या किया, भगवान गोपियों से गले लगे, गोपियों के साथ बैठे, जैसे हम और आप यहां पर मिल रहे हैं। क्यों, हमारा और आपका मिलन हुआ कि नहीं सिकंदराबाद में? बोलो। अब आप और हमारा, देखो हमारा आपका मिलन हो रहा, क्या हमारे और आपके मिलन में कोई विकार है, कोई वासना है? हमारा और आपका मिलन हुआ भागवत जी के माध्यम से। उसी तरह भक्त का भगवान से मिलन था रास के माध्यम से। भगवान सबको गले लगाते हैं, सबको पास, सबके पास बैठते हैं, सबके संग भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कोई वासना नहीं कि विषय वासना को लेकर भगवान कृष्ण मिल रहे हों। बात समझ में आई भैया? कृष्ण कौन है? भगवान है। वो भगवान जिनके सामने हाथ जोड़कर शंकर जी कह रहे हैं कि रास में सम्मिलित कर लो, तो रास में तो शंकर जी भी है ना, वो भी तो मिल रहे हैं, वो भी तो नाच रहे हैं, वहां क्या वासना है फिर? इसलिए आज का आदमी रास को वासना की दृष्टि से इसलिए देखता है कि खुद के भीतर वासनाएं भरी पड़ी है, तो वो अपने जैसा भगवान को भी समझता है। भगवान के उस रास में कामदेव आए। कामदेव ने भगवान के ब्रह्मचर्य को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामदेव खुद च्युत हो गए, कृष्ण च्युत ना भये, इसलिए कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? जोर से बोलो, अच्युत। क्या नाम है? जोर से। आप लोग गाते हो ना, आप गाते अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम। तो जो भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत, क्या नाम पड़ा? जोर से। अच्युत नाम किसने दिया? कामदेव ने दिया। कामदेव हार गए, कृष्ण जीत गए। कामदेव कहते हैं प्रभु हमें स्वीकार करो, तब भगवान ने कामदेव को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। और भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम बताओ, सब लोग बताओ। भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या था? प्रद्युम्न। क्या नाम था? जोर से। प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आए। भगवान कृष्ण तो कामदेव के बाप हैं। काम क्या बिगाड़ेगा भगवान का? कामदेव के बाप कौन हैं? बोलो, भगवान कृष्ण। तो जब वो बाप हैं तो कामदेव उनका क्या बिगाड़ेगा? इसलिए भगवान के प्रति ये भाव, भगवान के प्रति ये मिथ्या सोच रखना भी पाप है। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये कहना भी पाप है। ये कहना भी क्या है? भले मजाक में कहा जाए, पर मजाक में भी क्या आप अपने बाप को चरित्रहीन कह सकते हो? मजाक में क्यों? क्या आप अपनी माँ को चरित्रहीन कह सकते हो मजाक में? कोई ऐसा मजाक करता है क्या कि माँ चरित्रहीन है? क्यों? बोलो मेरे माँ भैया, भैया सब लोग बैठे हो, बताओ क्या तुम मजाक में अपने पिता को या अपनी माँ को चरित्रहीन कहना सुनना पसंद करोगे? जोर से। फिर जब तुम अपने माँ बाप को चरित्रहीन कहना सुनना मजाक में भी पसंद नहीं करोगे, तो मजाक में भगवान को कैरेक्टर ढीला कहना क्यों पसंद करते हो?
मजाक क्यों ऐसी करना, ये कहना भी अपराध है। रोको इन बातों को, ये गलत प्रचार बॉलीवुड ने किया है तुम्हारे सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए। आज के लड़का लड़कियों के अंदर जहर घोल दिया बॉलीवुड ने। लोगों को लगता है, एक लड़की मेरे से बोली, गुरुजी मैं विवाह मेरा हो गया है, लेकिन आप कहो तो मेरा विवाह तो हुआ है, जो मेरे पति है ना, आप कहो तो मैं किसी की राधा बन जाऊं, दूसरे की। मैंने कहा राधा से क्या मतलब है आपका? बोले देखो ना, कृष्ण ने विवाह रुक्मणी जी से किया और रहे राधा जी के संग, तो मैं भी किसी के संग विवाह करूं और किसी के संग रहूं तो दिक्कत क्या है? ऐसा आज की लड़कियां कह रही हैं। आज के लड़के लोग लड़कियों को यही समझा रहे हैं कि तुम हमारी राधा बन जाओ, क्या बिगड़ना है? देखो कृष्ण की भी तो राधा थी। अब इन छोरा छोरियों को ना दो चार जब तक पड़े ना गाल में लाल लाल, तब तक इनको अक्कल नहीं आए। ऐसी उल्टी बातें करते हैं लोग। अरे इन मूर्खों को समझाओ कि देखो, बताओ मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण से राधा जी का क्या रिश्ता था? ए मैया चश्मा वाली मां, कृष्ण और राधा का क्या रिश्ता है? जोर से हैं? प्रेम। तुम्हारी छोरी भी फिर ऐसी कहेगी कि हम भी करेंगे शादी किसी से, प्रेम किसी से। काहे तुम जहर घोल रही हो मेरी मां? हाँ, प्रेम का रिश्ता था। पागल औरत। क्या था? ए मेरी मां, कथा वथा सुना करो। राधा और कृष्ण। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। कृष्ण कौन है? जोर से। कृष्ण कौन है? साक्षात श्रीमन नारायण है। और राधा साक्षात महालक्ष्मी है। ये सदा से पति पत्नी है। ये सदा से कौन है? जोर से। राधा कृष्ण की पत्नी है। कब विवाह हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, तब भगवान कृष्ण का विवाह भांडीर वट में हुआ था। ब्रह्मा जी ने कराया था। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने लिखा है, राधा और कृष्ण। फिर आप कहोगे कि रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के एक होती हैं लक्ष्मी, एक होती हैं महालक्ष्मी। हाँ या ना? तो लक्ष्मी है रुक्मणी जी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी एक है। यदि इन्हें एक भी मान लो तो हर्ज नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बताना, तुम्हारे पिताजी तुम्हें लक्ष्मी मानते हैं कि नहीं? बेटी लक्ष्मी होती है कि नहीं? जोर से। बेटी कौन? लक्ष्मी। अच्छा, जब तुम्हारा ब्याह होता है, ससुराल जाती हो, तो ससुराल वाले क्या कहते? मेरे घर कौन आया? लक्ष्मी आई। तो पिता भी लक्ष्मी कहता है, पति भी लक्ष्मी कहता है, और बेटा अपनी मां को क्या, मेरी मां कौन है? मेरी मां तो साक्षात लक्ष्मी है। क्यों, आपकी मां लक्ष्मी है कि नहीं? हमारी मां कौन? हमारी मां लक्ष्मी, हमारी पत्नी लक्ष्मी, हमारी बेटी लक्ष्मी। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? लक्ष्मी के एक ही घर में 3 रूप हैं कि नहीं? पत्नी भी लक्ष्मी, बेटी भी लक्ष्मी। यदि पत्नी भी, जब एक घर में आप 3 रूपों में लक्ष्मी हो सकती हो, तो राधा और रुक्मणी 2 रूपों में लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? एक समय लक्ष्मी के 2 अवतार भये। एक समय लक्ष्मी के कितने अवतार भये? 2। और एक कथा और है,
एक कथा और देवी भागवत जी में आती है, कहो तो सुना दूं? सुनो। कथा कुछ इस तरह से है कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए द्वारिका, मथुरा चले गए 10.5 वर्ष की आयु में, राधा रानी को छोड़कर गए, तो राधा जी का एक रूप तो रोता रहा वृंदावन में कृष्ण की याद में। जैसे सीता मां असली अग्नि में थी और रावण चुराया वो छाया सीता थी, उसी तरह असली जो छाया, जो राधा रानी है, वो असली राधा रानी तो वृंदावन में रही, असली राधा रानी तो वृंदावन में रही, पर राधा रानी का भी एक स्वरूप, छाया रूप जाकर के रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुआ। राधा जी का ही एक रूप किसके रूप में प्रकट भया? जैसे सीता असली अग्नि में थी, छाया सीता को रावण ने चुराया, उसी तरह असली सीता, असली राधा रानी श्रीधाम वृंदावन में ही थी। और जो राधा रानी का एक स्वरूप है, राधा कोई सामान्य तत्व तो है नहीं, शक्ति है, तो राधा रानी का एक स्वरूप भगवान की आगे की लीला के लिए एक रूप से वो राधा रही और एक रूप से वो रुक्मणी के रूप में प्रकट हो जाती हैं, जिनका भगवान कृष्ण से विवाह। तो राधा और रुक्मणी ये दिखने में दो हैं, वस्तुतः यह एक है। इसलिए अपनी छोरियों को समझाओ कि तुम राधा ना बनो, तुम तो जो हो वही बन जाओ ठिकाने से। क्यों? तुम बिल्कुल राधा ना बनना, वरना आजकल लड़के कहते हैं तुम मेरी राधा बन जाओ, तुम्हें भी लगता है कि कृष्ण भी राधा के संग रहे तो मैं भी। ये तुम्हारा, ये दुनिया के लोग तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं। तुम किसी की राधा बनोगी तो लोग तुम्हारा शोषण कर लेंगे, तुम्हारे शरीर को गिद्ध की तरह नोच लेंगे। लोगों को तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारी जवानी से मतलब है। तुम्हारा शोषण करके जैसे च्युइंगम को खाकर लोग थूक देते हैं, ऐसे ये दुनिया बहनों तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम रोती रहोगी, ना घर की रहोगी ना घाट की। इसलिए प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, साथ पढ़ो लिखो बिंदास, और माँ बाप जहां कहें बढ़िया विवाह करो। प्यार व्यार के चक्कर में जितनी लड़कियां पड़ी, 99% लड़कियां बर्बाद हो गईं। कोर्ट मैरिज की थी, लव मैरिज किया था, साल भर के अंदर तलाक होने की स्थिति आ गई। क्यों जी? ऐसा केस सिकंदराबाद में है या नहीं? लव मैरिज करने के बाद भी तलाक होते हैं लोगों के। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? जब लव मैरिज किया था, पसंद का विवाह किया था, तो भैया तलाक काहे हो रहा है? गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? बोलो मेरी मां, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? बोलो। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। ऑप्शन दे रहा हूं 4। ये सवाल है मेरा 20 करोड़ रुपए का। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ हाँ मैया, हंस लो जी भर के। यदि आपने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो कितने का ज्ञान? अच्छा ये बताओ, ज्ञान करोड़ों का होता है कि नहीं? अरे साहब, ज्ञान ही तो करोड़ों का है। आज जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, बड़ा इंजीनियर है, ज्यादा ज्ञान है, तभी ना उसकी फीस ज्यादा है। एक डॉक्टर 100 रुपया लेता है और एक डॉक्टर 1000 रुपया लेता है हाथ पकड़ने का। तो जिसका ज्यादा नॉलेज उसकी उतनी रकम। तो पैसा किस बात का है? ज्ञान का। हाँ, तो मैं चाहता हूं आपका ज्ञान बढ़े। मैया तुम कहां चली ज्ञान बढ़ाने? सुनो,
एक बात बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रश्न है 20 करोड़ का, ऑप्शन है 4। सब लोग बताना, पहले आप लोगों से पूछूंगा फिर यहां से। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा, प्यार, सहनशीलता या समझदारी? क्या होना चाहिए? समझदारी कह रही हैं ये बहन, आप सहनशीलता, और आप भैया हैं चारों। वाह, आप भैया क्या होना चाहिए? ये भैया बताएंगे हमारे, आप बताओ। हाँ, सहनशीलता, आप बताओ। समझदारी, आप बताओ। समझदारी, आप बताओ। समझदारी। मैया क्या बोलती तू? हैं? सहनशीलता। चारों कह रही हो मैया तुम्हें खिचड़ी बनाने की आदत ज्यादा है ना? चारों खिचड़ी बनाएंगे महाराज जी। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, पैसा समय के साथ मेहनत करोगे आएगा, पैसा आएगा। प्रेम, प्रेम समय के साथ रहते रहते पति पत्नी का प्रेम होता है, समय के साथ प्रेम हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप कुत्ता पालो तो धीरे धीरे कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, घर में रहते रहते हो जाएगा। तो पैसा प्रेम कोई मायने नहीं। चौथा है समझदारी। तो समझदारी समय के साथ आएगी। सुनो, समझदारी कब आती है? जितनी उम्र बढ़ती चलेगी, कई बार लोगों की उम्र बढ़ती है तो भी नहीं आती, लेकिन समझदारी समय के साथ आती है। जब लड़की होती है तो उसकी समझ अलग होती है, वही लड़की जब माँ बन जाती है तो उसकी समझदारी बढ़ जाती है। हाँ या ना? तो समझदारी समय, जब आप माँ बनी ना एक बच्चे की, तब आपकी समझदारी कुछ और थी, लेकिन जब आप 2 बच्चों की माँ बन जाती हो तो आपकी समझदारी और बढ़ जाती है। हाँ या ना? तजुर्बा, कहते ना जस जस भीगे कामली तस तस भारी होए। कंबल जितना गीला करो उतना वजन बढ़ता है। जैसी आयु बढ़ती है, हम समाज में रहते हैं, वैसे वैसे हमारी समझदारी, तो समझदारी समय के साथ बढ़ेगी। रिश्ता चलाना हो, रिश्ता निभाना हो, तो तीसरे नंबर में जो हमने कहा सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो आपके रिश्ते दौड़ेंगे, खूब बिंदास चलेंगे। तो रिश्तों को बेहतर चलाने के लिए क्या चाहिए? पति कुछ कह दे तो सह लो, पत्नी कुछ कह दे तो सह लो। अरे जब सहोगे तो रहोगे, सहोगे ही नहीं तो रहोगे कैसे? और रहोगे नहीं तो प्यार कैसे होगा? रहोगे ही नहीं तो समझदारी कैसे आएगी? तो रहने के लिए जो चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सास की 2 बात सह लो। अरे पत्थर भी जब चोट छेनी और हथौड़ों की सहता है, तब ना वो पत्थर मूर्ति बनता है, तब ना वो पत्थर मंदिर में भगवान बन के बैठता और हम लोग पूजा करते हैं। यदि छेनी की चोट से यदि पत्थर टूट जाता तो भगवान कैसे बनता? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहता है पत्थर तो पूजता है समाज में। तो बिना सहे पत्थर की पूजा नहीं होती, बिना सहे पत्थर का सम्मान नहीं होता, तो बिना सहे आपका और हमारा सम्मान कैसे होगा? इसलिए थोड़ी सहनशीलता हो। आज रिश्ते क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि आज लड़की सहती नहीं। मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं तेरी क्यों सहूं? जब नहीं सहते तो तलाक के केस ज्यादा हैं। क्यों जी? आज तलाक आम बात सी हो रही है ना। शादी हुई, एक घटना मैं आपको बताऊं, अभी आज ही मेरे सूचना आई, अखबार की एक खबर मुझे, कर्नाटक में अखबार में एक खबर छपी, कर्नाटक क्षेत्र की यह घटना है, अखबार में आई। मैं आपको सावधान करने के लिए ये सारी घटनाएं बता रहा हूं।
सावधान हो जाओ। सुनो, अखबार में एक घटना आई कि एक लड़की थी, उसके एक लड़की थी, उसके 7 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 7 विवाह हुए। अच्छा, उस लड़की ने 7 विवाह किए क्यों? उसने 7 विवाह इसलिए कर लिए क्योंकि उसे लगा कि काम धाम करेंगे तो पैसा मेहनत से आएगा, लेकिन विवाह करेंगे तो विवाह करके तुरंत केस लगा देंगे तो तलाक मिल जाएगा। तलाक में कुछ रकम मिलती है, तलाक में कुछ हिस्सा मिलता है। तो वो महिला सबसे शादी करती और दूसरे दिन तलाक का केस डाल देती, तो तलाक में कुछ ना कुछ उसे मिलता। तो 6 पतियों से वो हर्जाना लेती रहती और तलाक का सामान लिया, पैसा कैश लिया, और 6 से तलाक लेकर 7वें के संग बिंदास रहती और 8वें के संग अभी उसकी बात चल रही है। आपको सावधान कर दूं कि आजकल कुछ लड़कियां, सबसे बढ़िया बिजनेस क्या है? शादी करो, तलाक ले लो, सबसे बढ़िया बिजनेस है या नहीं? आजकल इसे भी बिजनेस के तरह से किया जा रहा है, हाँ या ना? फिर इसलिए कहता हूं, ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, वरना कोई लड़की पैसे वाला देखकर तुम्हें फंसाएगी और फिर बाद में दूसरे दिन तलाक का केस ठोक करके कहेगी अब दो, छुटकारा पाना है तो हमें 20 लाख दो। यदि तुमने 10-20 लाख दे भी दिया तो उसका तो साल में यदि एक आध को फंसाया तो 20 लाख रुपया साल कहीं नहीं गया। क्यों मेरी मां? साल का 20 लाख बहुत है उसके लिए। कोई रंग लगे ना फिटकरी, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। तो आजकल ये बिजनेस है, इसलिए शादी ब्याह करने के पहले खूब पड़ताल करनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। पहले के लोग बहुत होशियार थे, विवाह करने के पहले खूब पड़ताल करते थे। लड़की का खानदान कैसा है, लड़के का कुटुंब कैसा है, बाप सही है कि नहीं, माँ का पिता का चरित्र सही है कि नहीं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है या नहीं, सब देखा जाता था पहले, हाँ या ना? आजकल तो बस प्यार किया तो डरना क्या। इसी प्यार के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती। विवाह करना गलत नहीं है, किसी से भी विवाह कर लेना गलत है। क्यों मैया? बताओ मेरी मां। इसलिए बेटा, प्यार व्यार ना, प्यार का ये भूत उतर जाता है। एक लड़की एक लड़का मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा लड़की से प्यार करता है, मेरे से क्यों कह रहा है? बोले महाराज जी मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मैंने कहा भैया कर ले, मेरे से क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है, कुछ करो ना कि माँ तैयार हो जाए। मैंने कहा भैया जब माँ तैयार नहीं है ना तो विवाह ना कर। नहीं महाराज जी मैं विवाह करूंगा, इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा बहन सुन रही है ना, जो लड़का जन्म देने वाली माँ जिसने मालिश किया, तेल लगाया, तेरा मलमूत्र धोया, जब तू अपनी माँ का ना हो सका, जब तू माँ को छोड़ सकता है, तो बहन जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? सोच रही है? ऐसे धोखेबाज से आप ब्याह क्यों करती हो? जन्म देने वाली माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए, क्या नहीं करती अपनी संतान के लिए? और जो संतान अपने माँ बाप की सगी ना हो पाई वो भला किसकी होगी? इसलिए ये विवाह इत्यादि बहुत समझदारी से करना चाहिए, कहीं भी नहीं फंसना चाहिए। आजकल लोगों ने धंधा बना रखा है, हाँ या ना?
बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बहुत समझदारी से विवाह करने के पहले पड़ताल करनी चाहिए, जांच पड़ताल खूब करनी चाहिए? सही है? जल्दबाजी में विवाह ना कर दो और प्यार हो गया। आजकल तो लड़कियां चाहती हैं कि आप उनको देखो, आप उनसे प्यार करो। कुछ लड़के चाहते हैं, कुछ का जिनका धंधा है वो तो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो। इसलिए इस प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना, ठीक है? आजकल लव जिहाद चल रहा है। लड़कियों से कुछ दूसरे मजहब पंथ के लड़के हिंदुओं का नाम रखकर हिंदुओं की बेटियों से प्यार मोहब्बत का जाल फेंक कर शादी कर लेते हैं और विदेशों में जाके तुम्हें 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच देते हैं। तुम बेच दी जाओगी तो वहीं रहोगी सारी जिंदगी, तुम्हारा शरीर का शोषण होगा। इसलिए हर गलत काम से बचना है तो बहुत जिम्मेदार बनो। लड़कियों को जिम्मेदार बनाओ मेरी माँ, आप सहनशील बनाओ। आजकल की लड़कियों के अंदर ना सहनशीलता नहीं है, इसलिए किसी का घर सुरक्षित नहीं है आज, किसी का घर। अब तुम्हारी जो बहुएं आएंगी वो कैसी होंगी? यदि हर माँ अपनी बेटी को बेहतर बनाए तो बहुएं बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बेटी से बहुएं हैं। अब बेटियां बहु बेहतर बन नहीं रही हैं। बेटियों को क्या हो गया है पता नहीं, आजकल की युवा पीढ़ी भटक गई, रास्ता भटक गई। आजकल के लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? जोर से क्यों? सही है। लिव इन समझती हो मेरी माँ? मैं आपको बताऊं हिंदी भाषा में, आजकल के लड़के लड़कियां शादी के पहले एक साथ रहते हैं। शादी के पहले इनका ईलू ईलू चालू हो जाता है और ये शादी के पहले ही संबंध बना लेते हैं और शादी के बाद, शादी के पहले ही संबंध बनाते हैं। और सुनो, शादी के पहले लड़का एक से, फिर दूसरे से, लड़की भी एक से, फिर दूसरे से। ऐसे जब आप 17 जगह संबंध बनाओगी या बनाओगे, तो जब आपका 17 जगह मन भटक चुका है तो विवाह तो एक से होगा। तो फिर विवाह एक से होगा तो एक में तुम टिक ही ना पाओगे। आज तलाक की सारी जड़ क्या है कि लड़की पहले से फ्रैंकली 10 लड़कों के संग रह चुकी है, लड़के बहुत सारी लड़कियों के संग रह चुके हैं, तो अब एक के साथ जी नहीं लग रहा है तो तलाक तो होना ही था। पहले तो ले दे के एक ही पत्नी होती थी, पत्नी ही देवी होती थी, वही सब कुछ होती थी। पति भगवान होता था। पति क्या होता था? बोलो मेरी मां। अब जो लड़कियां 17 पुरुषों के संग रह चुकी हैं पहले लिव इन में, वो अपने पति को भगवान मानेंगी? हाँ, काय का भगवान, तू तेरे जैसे तो बहुत पहले ही आए। ले तलाक, दूसरा आएगा, दूसरा जिंदाबाद। सब चरित्र बिगड़ गया। लिव इन के नाम पर हमारे देश में चरित्रहीनता फैल गई। लड़की को आपने भेजा था पढ़ने, लड़कों को भेजा था पढ़ने, वो पढ़े कम, वैश्या बन गए। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री से संबंध रखने वाले को हमारे गांव की भाषा में, सिंपल भाषा में क्या बोला जाता? वैश्या। इसलिए हमारे यहां पतिव्रता नारियां होती हैं। मेरी मां, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, वैश्या ना बना देना। ये लिव इन एक प्रकार का जो आज का कल्चर है, इसे लिव इन कह जरूर रहे हैं, लेकिन लिव इन ना कहो, इसे शुद्ध में वैश्यालय कहो। हिंदी भाषा, ये लिव इन नहीं है साहब, इसे तो छुपाने के लिए, नाम छुपाने के लिए आपने लिव इन नाम दे दिया इंग्लिश में। ये शुद्ध में एक वैश्यालय है, जहां से पुरुष वैश्या निकल रहा है, स्त्री वैश्या निकल रही है। इसे आपने छिपाया है तो लिव इन नाम दे दिया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अपनी बेटी को एक क्लास कम पढ़ाना, एक क्लास बेटे को कम पढ़ाना, पर बेटी और बेटे को चरित्रवान जरूर बनाना। क्या बनाओगे? जोर से।
आपका चरित्र अच्छा है, राम का चरित्र अच्छा है, इसलिए तो मंदिर बने राम के। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। राम के चरित्र की पूजा होती है और रावण के पुतले नहीं, रावण के चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं। पुतले किसके जलाए जाते हैं? रावण के। क्या रावण व्यक्ति बुरा है या उसका चरित्र बुरा है? आप कभी बुरे नहीं होते, आपका अच्छा या बुरा चरित्र होता है। इसलिए मर जाना बेहतर है साहब। हमारे यहां झांसी की रानी को कितने लोग जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी की रानी जो है, जब झांसी की रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया और वो जंगल गई तो उनके घोड़े को गोली लग गई। झांसी की रानी जब मरी तो बताओ उनकी आयु कितनी थी? आप बताओ बहन, झांसी की रानी की उम्र क्या थी? ये बहन बताएंगे। ये बहन, झांसी की रानी जब मरी क्या आयु थी? 23 ईयर, 23 साल। घोड़े को गोली लग गई, बच्चा छोटा पीठ में बांध रखा था, विवाह हो चुका था, एक बच्चा था। जंगल में एक साधु मिले, बच्चा संत को दिया और साधु के कुटिया को, घास को ऊपर डाला, आग लगा दी, जिंदा जलने लगी झांसी की रानी। साधु ने कहा, बेटी क्या किया तूने, जिंदा क्यों जल गई? ये पाप है बेटी। झांसी की रानी ने जो आखिरी शब्द कहे थे वो हर लड़की को सुनना चाहिए। झांसी की रानी ने कहा, संत जी कह देना दुनिया वालों को, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़े ने, लोगों ने साथ दिया तो मैं राष्ट्र के लिए लड़ती रही, मैं देश की रक्षा करती रही। लेकिन अब दुश्मनों से घिर चुकी हूं और मैं भारत की लड़की हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों को लग जाती हूं हाथ, तो अंग्रेज मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। और मैं भारत की लड़की हूं महाराज, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। ये मेरे चरित्र की रक्षा है। मर गई वो लड़की, पर अपने चरित्र पर दाग ना लगने दे। ये चरित्र होता है। ये थोड़ी कि तुम जानकर दूसरों लड़कों के सामने परोसती हो अपने आप को, आओ हमारा शोषण करो। आजकल जानबूझ करके बहुत सारी लड़कियां, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सबको एक तराजू में नहीं रख रहा हूं, पर अधिक मात्रा में अब समाज में ऐसे लोग हैं, जानकर परोसा जा रहा है कि आओ हम तैयार हैं आपके लिए। ये इससे बड़ी चरित्रहीनता क्या होगी मेरी मां? हमारा देश कैसा था, इस देश की पहचान। अब आप कहते हो हमारा देश बड़ा धार्मिक है, लेकिन देखो ना, अमेरिका आगे चला गया, लंदन बहुत आगे चला गया, जापान बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, पैसे में चला गया, तरक्की में चला गया, भारत बहुत पीछे रह गया ना। भारत कभी किसी से पीछे था ही नहीं। बात टेक्नोलॉजी की करो तो अमेरिका आगे है, बात पैसे की करो तो अमेरिका आगे है, लेकिन बात चरित्र की करोगे ना तो भारत ही आगे है। और हमारे देश में पैसे वाले को बड़ा नहीं माना जाता, हमारे देश में चरित्र वाले को बड़ा माना जाता है। पैसे वाले को बड़ा माना जाता तो रावण के मंदिर बनाए जाते, चरित्र वाले को बड़ा माना गया, इसलिए घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए गए। मैया किसको बड़ा मानती हो आप, पैसे वाला या चरित्र वाला? जोर से हाँ। इसलिए मेरी मां, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे विकसित है। वो विकास कैसा? अपने चरित्र को गवा के विकास किया तो क्या किया? अमेरिका में विधवा स्त्रियां नहीं होती, भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। क्यों? हमारे यहां पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां सिकंदराबाद में हजारों मिल जाएंगी और पूरे भारत में लाखों की संख्या में मिल जाएंगी ऐसी स्त्रियां। आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी नानी
जवानी में बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सारी जिंदगी उसकी विधवा रहकर गुजारती हैं और उसके चरित्र पर एक दाग नहीं लगता। ऐसी स्त्रियां इस देश में हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन अमेरिका में एक भी विधवा स्त्रियां नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पति मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मर जाए चौथा जिंदाबाद। वहां तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है ना। 80 साल में पति मर जाए तो 80 साल का बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। ये वहां का कल्चर है। आप हंस रहे हैं इन बातों पर, वहां है। बोलो हां कि ना? अब बताओ, उनका चरित्र और हमारा चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है? जोर से तो बताओ, चरित्र से कौन बड़ा है? भारत माता की। हमारी चरित्र की बराबरी, हमारे चरित्र की बराबरी, हमारे देश के चरित्र की बराबरी, हमारे देश की बहन बेटी माता पिता के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई कभी कर ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी अलग विषय है, पैसा अलग। पैसा तो वैश्या के पास भी खूब होता है, तो क्या वैश्या को बड़ा मान लेंगे? हमारे यहां तो कथा किसकी है? सती सावित्री की। सती सावित्री अपने पति को यमराज के मुंह से वापस ले आई ना। फिर हमारे यहां सतियों की कथा है। पतिव्रता अनुसुईया मां के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु आए, बोले माता हम तुम्हारी भिक्षा लेना चाहते हैं, दे दो। माता ले आई, फल फूल ले लो बाबा। बोले नहीं, ऐसे नहीं लूंगी, पहले अपने सारे कपड़े उतारो। माता अनुसुईया को कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, बोले आप अपने कपड़े उतार दो, हम भिक्षा लेंगी। माता अनुसुईया समझ गई कि मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता नारी किसी और पुरुष के सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाए, ये पातिव्रत धर्म को नष्ट करना है। माता समझ गई कि यह सामान्य नहीं, अंदर से जल लाई और जल में हाथ में जल लेकर कहा कि हे विधाता,